हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल थिंक वेल अंडरस्कोर इन में आप सब लोगों का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं राष्ट्रीय महत्व के जानवर जिन्हें भारत सरकार द्वारा किसी न किसी प्रकार से संरक्षण प्राप्त है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको दो ऐसे जानवरों के बारे में बताने वाले हैं जिनके बारे में आपने सुना तो जरूर है, लेकिन वे जानवर राष्ट्रीय महत्व के हैं। यह जानकर आप हैरान हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। राष्ट्रीय महत्व के प्रतीकों में सबसे पहले है मोर या पीकॉक। इसका वैज्ञानिक नाम पवो क्रिस्टेटस है। यह भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है। सन 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया था क्योंकि यह पूरी तरह से भारतीय संस्कृति और परंपरा का हिस्सा था। मोर शिष्टता और सुंदरता का प्रतीक है। मोर को राष्ट्रीय पक्षी चुने जाने का एक कारण इसका पूरे देश में पाया जाना भी है। हर आम व्यक्ति इस पक्षी से परिचित है। इसके अलावा मोर किसी और देश का राष्ट्रीय पक्षी नहीं है। इन्हीं सब कारणों के चलते मोर को राष्ट्रीय पक्षी बनाया गया। राष्ट्रीय पक्षी मोर देश की सुंदरता को दिखाता है। मोर अपने रंग बिरंगे पंख फैलाकर और शानदार नृत्य के लिए संसार भर में प्रसिद्ध है। मोर सांपों को मारकर खाता है, इसलिए मोर को संस्कृत में भुजंगो भी कहा जाता है। केवल नर मोर को ही रंग बिरंगे पंख होते हैं, मादा के इस तरह के पंख नहीं होते हैं। मोर से ही प्रभावित होकर शाहजहां ने मयूरासन बनवाया था। मोर का नाम फारसी में ताउस होने की वजह से शाहजहां ने अपने सिंहासन का नाम तख्ते ताउस रखा था। मोर के पंख को भगवान कृष्ण अपने सिर पर लगाते थे, जिसकी वजह से मोर भारत में सभी जगहों में प्रिय है। अगले नंबर पर है बाघ या टाइगर। यह भारत का राष्ट्रीय पशु है। यह भारतीय उपमहाद्वीप में पाया जाने वाला एकमात्र सबसे बड़े मांसाहारी पशु है जिसको भारत के राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। इसके शरीर पर चमकदार पीली पट्टी होती है। यह बिल्ली परिवार से संबंध रखता है। ये बड़े आराम से जंगलों में दौड़ सकता है। टाइगर भारत के गर्व, शक्ति और मजबूती का प्रतीक है। ये भारत के लगभग हर क्षेत्र में पाया जाता है। पूरी दुनिया के बाघों की आधी से ज्यादा आबादी केवल भारत में पाई जाती है। अप्रैल 1973 में बाघों की सुरक्षा और उनको बचाने के लिए भारत सरकार ने प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। इनके विलुप्तप्राय होने से बचाव और सुरक्षा के लिए भारत में 23 टाइगर आरक्षित क्षेत्र बनाए गए हैं। इनमें से जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व उत्तराखंड, रणथंबोर टाइगर रिजर्व राजस्थान, कैनहर टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश प्रमुख हैं। बाघों की अधिकतम उम्र लगभग 20 साल होती है। अगला नंबर आता है गंगा नदी में रहने वाली डॉल्फिन का। गंगा नदी में पाई जाने वाली डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अंगीकृत किया गया है। यह 5 अक्टूबर 2009 को भारत सरकार द्वारा भारत के राष्ट्रीय जलीय जीव के रूप में अपनाया गया था। ये पावन गंगा की शुद्धता को प्रदर्शित करती है क्योंकि ये केवल साफ और शुद्ध पानी में ही जिंदा रह सकती है। इन्हें दुनिया के सबसे पुराने जीवों में से एक माना जाता है। इनको सुरक्षित करने के लिए अभयारण्य क्षेत्रों और संरक्षण कार्य शुरू हो चुका है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है, अर्थात ये बच्चों को जन्म देती है। इसकी लंबी नुकीली नाक और दोनों जबड़ों पर दिखाई देने वाले दांत बेहद साफ है। इसका शरीर ठोस और चमड़ा हल्के भूरे रंग का है। मादा डॉल्फिन नर डॉल्फिन से ज्यादा बड़ी होती है। ये सांस लेने के दौरान आवाज करती है, इसलिए इन्हें गंगा नदी के आसपास के क्षेत्रों में सुसु भी कहा जाता है। यह स्तनधारी जलीय जंतु भारत, बांग्लादेश और नेपाल की नदी गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना, कामफुली और सांगू में पाई जाती है। डॉल्फिन गंगा वास्तविक रूप से नेत्रहीन जलीय जीव है और केवल ताजे पानी में रहती है। अगले नंबर पर है हाथी। हाथी हमारे देश का राष्ट्रीय धरोहर का पशु है। भारत सरकार ने 15 अक्टूबर 2010 को अधिसूचना जारी कर हाथी को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया। हाथी एक संवेदनशील और बुद्धिमान प्राणी है। भारत में इस समय लगभग 29,000 हाथी हैं। जिस तरह शेर या बाघों की संख्या लगातार कम होकर अब उनके अस्तित्व के ऊपर ही संकट खड़ा हो गया है, उसी तरह हाथी दांत की तस्करी के चलते हाथियों पर भी संकट गहरा गया है। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का मानना है कि हाथियों को विशेष दर्जा दिए जाने से उसके संरक्षण में मदद मिलेगी, साथ ही इससे भारतीय परंपरा और संस्कृति में हाथियों को दिए गए विशेष स्थान को भी मान्यता मिलेगी। हाथियों के संरक्षण को वही महत्व दिया जाता है जैसा बाघों को दिया गया है। भारी निर्माण और शहरीकरण के कारण हाथियों के प्राकृतिक आवास तेजी के साथ खत्म होते जा रहे हैं। कुछ सालों पहले पश्चिम बंगाल में तेजी से जाती एक ट्रेन के सामने आ जाने के कारण 7 हाथी मारे गए थे। हाथियों को झुंड में रहने की आदत होती है। अकेले में उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं रहती है। झुंड का कोई हाथी मर जाए तो बाकी हाथी उसका शौक करते हैं और बहुत दुखी होते हैं। और अंत में आता है राष्ट्रीय सरीसृप या नेशनल रेप्टाइल। किंग कोबरा भारत का राष्ट्रीय सरीसृप है।
इसको नाग या नागराज के नाम से भी जाना जाता है। यह दुनिया का सबसे लंबा विषैला सांप है जो 19 फीट तक बढ़ सकता है और 25 साल तक जीवित रह सकता है। एक बार के काटने में किंग कोबरा 20 लोगों या एक हाथी को मार सकता है। यह वर्षा वनों और मैदानों में रहता है। यह दुनिया का एकमात्र सांप है जो अपने अंडों के लिए घोंसले बनाता है और उन्हें तब तक पालता है जब तक कि वे अंडे से बाहर नहीं आते। किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो अन्य सांपों पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बनाता है। भारत में किंग कोबरा वन्यजीव संरक्षण की अनुसूची द्वितीय अधिनियम 1972 के अनुसार यदि कोई व्यक्ति इस सांप को मारते हुए पकड़ा जाता है तो उसे 6 साल के लिए कैद हो सकती है। क्या आप जानते हैं किंग कोबरा एक ऐसा सांप है जो काटने के दौरान निर्णय लेता है कि अपने शिकार के शरीर में जहर छोड़ा जाए या नहीं, अर्थात किंग कोबरा बिना जहर के भी काट सकता है। तो दोस्तों, कैसी लगी यह जानकारी? यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें।